मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है। जो मेरी इज्जत करेगा मैं भी उसकी मदद करूंगा। जो मेरे घर आएगा मैं उससे बात करूंगा। जो ये करता है वो ये हासिल करता है। तो जो आपने कहना हो तो उसकी इंग्लिश होगी, इंग्लिश में द वन हु। वन हु का मतलब होता है कोई ऐसा अननोन जो पर्सन, यानी कि कोई ऐसा अननोन सेकंड पर्सन जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो ये करता है उसको ये मिलता है। सो किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन करूंगा, एंड तक ये टॉपिक आपने देखना है। और अगर आपको मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर। टॉपिक है द वन हु। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द वन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। जो मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है। तो द वन हु वर्क्स हार्ड का मतलब हो गया कि जो मेहनत करता है। ये द वन हु हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, द वन हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है। उसके बाद आगे ये पूरा फिक्रा आपका सब्जेक्ट क्लॉज आप ले लें, द वन हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है। आगे आपने दोबारा ये नहीं लिखना द वन हु वर्क्स हार्ड ही गेट सक्सेस, ये गलत हो जाएगा। आपने अगर इतना लिख दिया द वन हु वर्क्स हार्ड, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, आगे सिर्फ प्रिडिकेट आएगा गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करता है। क्योंकि पीछे आपने लिख दिया है वो कोई सब्जेक्ट है, जैसे ही गेट सक्सेस, दे गेट सक्सेस, तो ऐसे ही शी की जगह ही तो आपने ये पूरा सब्जेक्ट पुट कर दिया है। एक और एग्जांपल देखें, द वन हु स्पीक्स ट्रूथ, जो सच बोलता है, इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। द वन हु स्पीक्स ट्रूथ, जो सच बोलता है, इसके बाद आपने ही इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड नहीं लिखना कि उसकी हमेशा इज्जत की जाती है, बल्कि ये पूरा फिक्रा आपके ही के बराबर हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए आपने यहां पर कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैं कहता हूं जो मेहनत करता है, जो इज्जत करता है, जो सच बोलता है, तो ये जो जब मुझे पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है तो उसको मैं द वन हु कह दूंगा, और ऑब्वियसली अगला फिक्रा तो कुछ भी हो सकता है। अब अगली स्टोरी जो है वो बड़ी अहम है। यहां तक तो मैंने ये कहा ना, जो मेहनत करता है, जो लड़ता है, जो भागता है। अब मैं जो नहीं कह रहा, अब बल्कि मैं उस सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो लड़का मेहनत करता है, जो लड़की तेज भागती है, जो लड़का या जो लोग सारे सवालात हल करते हैं, जो लोग वक्त पर काम खत्म करते हैं। अब मैं जो के साथ आगे सब्जेक्ट मेंशन कर रहा हूं तो फिर वन हु नहीं आएगा। अब क्योंकि वो आपको अननोन सब्जेक्ट मिल चुका है तो फिर आप सिंपली ये कहेंगे द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यानी कि वन की जगह आपने उस सब्जेक्ट को पुट कर देना जो आपको अब मिल चुका है। वन तो एक डमी सब्जेक्ट था जो आपने डाला था जो कहकर, क्योंकि वो आपको पता नहीं था। तो मैं कहूंगा द बॉय हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, दोबारा सब्जेक्ट नहीं आएगा उसी तरीके। इसी तरह द गर्ल हु स्पीक्स ट्रूथ इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, जो लड़की सच बोलती है उसकी इज्जत की जाती है। तो आपने द वन की जगह घर लिख दिया। सो पॉइंट जो है वो ये है कि अगर तो मैं कह रहा हूं जो मेहनत करता है, जो लड़ता है, जो भागता है, तो वहां पर वन हु आएगा क्योंकि हमें जो पता नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं जो लड़का भागता है तो फिर वन को हटाकर सब्जेक्ट पुट कर देंगे, द बॉय हु, द गर्ल हु, द पीपल हु। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आएगा। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जो ड्राइवर आहिस्ता गाड़ी चलाता है वो एक्सीडेंट अवॉइड करता है। जो ड्राइवर आहिस्ता गाड़ी चलाता है वो एक्सीडेंट अवॉइड करता है, यानी कि एक्सीडेंट से बच जाता है। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपको मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी आप कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे करके। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।